बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ट्रेसपास। ट्रेसपास मींस रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर और अगेंस्ट द पर्सन हिमसेल्फ। ट्रेसपास यानी कि अगर कोई भी बंदा कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है किसी भी पर्सन के खिलाफ या किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ, तो वो कहलाएगा ट्रेसपास। अब पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ उसके जो काइंड्स हैं वो है ट्रेसपास टू लैंड, ट्रेसपास टू गुड्स और रॉन्गफुल कन्वर्जन। और अगर कोई बंदा किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई ट्रेसपास करता है तो उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं असल्ट और बैटरी। वो हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स और रॉन्गफुल कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ट्रेसपास टू लैंड क्या है? Trespass to land is a common law tort or crime that is committed when an individual or object of individual enters into the land of another without a lawful excuse. Trespass to land यानी कि एक ऐसा कॉमन लॉ टोर्ट है या क्राइम है। ट्रेसपास टू लैंड यानी कि टोर्ट भी है और क्राइम भी है, ठीक है ना। ये तब कमिट होता है जब कोई भी इंडिविजुअल या उस इंडिविजुअल का ऑब्जेक्ट किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी में दाखिल होता है तो उसको ट्रेसपास टू लैंड कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी के घर में घुसता है या किसी की प्रॉपर्टी में या ज़मीन में एंटर होता है तो वो ट्रेसपास होगा। लेकिन अगर वो बंदा नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो पत्थर फेंकता है उसके घर में या उसकी प्रॉपर्टी में या अपनी बकरियां छोड़ देता है किसी की ज़मीन में, तो वो भी ट्रेसपास टू लैंड होगा। अब लैंड इंक्लूड्स सॉइल, एनी फिक्सचर परमानेंटली अटैच्ड टू द लैंड, फॉर एग्जांपल वॉल, ट्रीज, हाउस, आल्सो एयर स्पेस अबव द लैंड एट रीजनेबल हाइट एंड ग्राउंड एट रीजनेबल डेप्थ। अब लैंड में जो है परमानेंटली फिक्स्ड थिंग्स होती हैं, जैसे कि लैंड पे हाउस होता है, ट्रीज होते हैं या दीवार होती है, या कोई भी अगर अटैच्ड चीज़ है उसके साथ अगर कोई भी बंदा इंटरफेयर करता है तो वो भी ट्रेसपास होगा। यानी कि अगर मेरी प्रॉपर्टी पे एक दरख्त है और दरख्त के साथ कोई भी इंटरफेयर करता है तो वो भी जो है ट्रेसपास होगा, ठीक है। अब लैंड के ऊपर जो एयर स्पेस है वो भी रीजनेबल हाइट तक वो भी जो है पजेसर का होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मेरा घर है और मेरे घर के ऊपर अगर कोई भी बंदा ड्रोन उड़ा रहा है तो वो भी ट्रेसपास होगा। यानी कि रीजनेबल हाइट तक, ड्रोन ऊपर ज़्यादा नहीं होता, रीजनेबल हाइट तक अगर कोई उड़ा रहा है तो वो भी ट्रेसपास होगा। लेकिन अगर मेरे घर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, यानी कि एरोप्लेन तो बहुत ऊपर होता है ना, तो वो ट्रेसपास नहीं होगा। यानी कि रीजनेबल हाइट तक अगर कोई भी बंदा मेरे घर में इंटरफेयर करता है, यानी कि ऊपर से पत्थर फेंकता है या कुछ और करता है, तो वो भी जो है ट्रेसपास होगा। और रीजनेबल डेप्थ तक, यानी कि अगर मेरा घर है, मेरे घर के नीचे किसी ने सुरंग बना ली तो वो भी ट्रेसपास होगा, यानी कि रीजनेबल डेप्थ तक। लेकिन अगर 200-300 फीट नीचे किसी ने बनाई है तो वो तो ट्रेसपास नहीं होगा, यानी कि वो ज़्यादा गहरी हो गई। तो रीजनेबल डेप्थ तक भी जो है वो पर्सन की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रेसपास इज डायरेक्ट इंटरफेरेंस विद द पोजीशन और एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन। जो ट्रेसपास है वो किसी भी बंदे की प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, ठीक है ना। जबकि जो न्यूसेंस है, न्यूसेंस इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है। और ट्रेसपास यानी अगर कोई भी बंदा किसी के घर में दाखिल होता है या उसका ऑब्जेक्ट दाखिल होता है तो ये डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं। न्यूसेंस डायरेक्ट नहीं होती, वो इनडायरेक्ट होती है। यही इन दोनों में फ़र्क है। और एक दूसरा फ़र्क है कि जो ट्रेसपास है, ट्रेसपास में प्लेंटिफ को जो डैमेजेस हैं वो शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और न्यूसेंस में शो करने की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा आपके घर में एंटर हुआ तो वहाँ आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो एंटर होना ही एक जो है जुर्म है ट्रेसपास में। न्यूसेंस में आपको जो है डैमेजेस शो करने पड़ेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है। खैर, इंटरफेरेंस में बी बाय पर्सन हिमसेल्फ और बाय अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। जो मैंने बताया, इंटरफेरेंस यानी कि पर्सन खुद भी कर सकता है या और उसका ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। जैसे अगर बंदा पत्थर फेंकता है या उसका ड्रोन उड़ता है तो उसके ऑब्जेक्ट से हुई, या वो बकरियां छोड़ देता है किसी की ज़मीन में और वो खुद भी दाखिल हो सकता है। तो इंटरफेरेंस दोनों तरह की हो सकती हैं। अब असेंशियल्स फॉर जो है ट्रेसपास के जो असेंशियल्स कौन से हैं? पहला है अनऑथराइज्ड एंट्री, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी की भी ज़मीन में या पार्क में दाखिल होता है बगैर इजाज़त के तो अनऑथराइज्ड एंट्री। यानी कि जैसे अगर किसी के पास टिकट है सिनेमा में अंदर जाने की तो वो जा सकता है, वो ट्रेसपास नहीं होगा। पार्क में जाने की उसके पास परमिशन है, वो जा सकता है। लाइब्रेरी में जाने की परमिशन है, वो जा सकता है। लेकिन अगर बगैर परमिशन के वो जाता है तो पहला असेंशियल ये है अनऑथराइज्ड एंट्री। और दूसरा है लैंड मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ, एक्चुअल या कंसर्टिव। यानी कि जो लैंड है वो प्लेंटिफ की पोजीशन में होनी चाहिए। यानी कि अगर जिस बंदे की ज़मीन में किसी बंदे ने ट्रेस पास की है और जो बंदा केस कर रहा है तो वो ज़मीन उसकी पोजीशन में होनी चाहिए, चाहे वो कंजर्वेटिव हो या एक्चुअल हो। यानी कि अगर मेरा घर है, किसी ने ट्रेस पास किया तो मैं ही केस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा घर है वो मेरे सर्वेंट की पोजीशन में है तो वो सर्वेंट भी उस पर जो है केस कर सकता है। यानी कि पोजीशन प्लेंटिफ की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा पड़ोस वाला उस पर केस कर दे, यानी कि एक घर खाली पड़ा है, उसमें कोई ट्रेस पास किया और वो उस घर के मालिक जो हैं वो खुद फॉरेन में रहते हैं तो पड़ोस वाला उस पर केस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि
लैंड मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की पोजीशन में होनी चाहिए। और तीसरा है एंट्री मस्ट बी वॉलंटरली और इंटेंशनल, जो बंदा एंटर हुआ है वो वॉलंटरली हो या इंटेंशनल हो। अब हम तीनों एसेंशियल्स के जो है केस लॉज पढ़ेंगे। अब अनऑथराइज्ड एंट्री का जो पहला केस लॉ है वो ग्रेगरी वर्सेस पाइपर है। इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि थ्रोइंग ट्रैश इन अनदर्स लैंड इज आल्सो ए ट्रेसपास, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी की ज़मीन में कचरा फेंकता है तो वो भी ट्रेसपास होगा। यानी कि एक बंदा किसी की ज़मीन में कचरा फेंक रहा था, उसने ट्रेसपास का केस कर दिया, तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि कचरा फेंकना भी ट्रेसपास है। और दूसरा है अब्दुल गनी वर्सेस सड़ू राम। इसमें सड़ू राम क्या कर रहा था कि डिस्चार्ज ऑफ फिल्थी वाटर इन अदर्स लैंड इज ए ट्रेसपास। कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो फिल्थी वाटर सड़ू राम किसी की ज़मीन में भेज रहा है तो वो भी ट्रेसपास होगा। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है लैंड मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ, इसका केस ला है केल्सन वर्सेस इंपेरियल टोबैको कंपनी। इसमें जो टोबैको कंपनी है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड एक एयर में लगाते हैं, ठीक है ना, एयर स्पेस। अब जैसे मैंने बताया कि रीजनेबल हाइट तक भी एयर स्पेस उस पोजेसर की होती है, तो उसका जो शेड था वो उनके घर आ रहा था, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो लगा हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल हाइट तक भी ये जो जगह है वो ये इनकी है और ये आपने ट्रेसपास किया है, तो उनको कहा कि ये जो है बोर्ड हटा दो, ठीक है। अब दूसरा भी इसी से रिलेटेड केस ला है बर्स्टीन वर्सेस स्काई व्यूज। इसमें स्काई व्यूज कंपनी जो है एरियल फोटोज लेती है ऊपर से, जैसे गूगल में हमें गूगल मैप में दिखाई देते हैं, तो उसमें प्लेंटिफ का घर नजर आ जाता है ऊपर से, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो केस कर देता है, तो कोर्ट कहती है कि एरियल व्यूज से जो ये फोटोज लिए गए हैं ये बहुत हाइट है, अनरीजनेबल हाइट है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ट्रेसपास नहीं होगा। अब तीसरा है एंट्री मस्ट बी वॉलंटरली एंड इंटेंशनल। जो एंट्री है वो वॉलंटरली और इंटेंशनल होनी चाहिए। इस पे केस है एक बेस्ली वर्सेस किलरिक्सन। इसमें एक बंदा क्या करता है कि अपनी ज़मीन से घास काटता है, ठीक है। वो घास काटते काटते दूसरे की ज़मीन में जो है चला जाता है, तो वहाँ उसको पता नहीं होता, लेकिन जो घास काटता है वो इंटेंशनली काटता है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे की ज़मीन में जो चला जाता है उसको वो पता नहीं होता। तो कोर्ट डिसाइड करती है कि आप जो उसकी ज़मीन में चले गए वो आप यानी कि अनइंटेंशनल गए, ये तो ट्रेसपास नहीं होगा, लेकिन जो आपने घास काटी है उसकी वो ट्रेसपास होगा। तो इस पे भी कोर्ट ने कहा कि आपने ट्रेसपास किया है, तो उसको ट्रेसपास के लिए लायबल किया गया। और दूसरा भी इसी से रिलेटेड केस है स्मिथ वर्सेस स्टोन। अब इसमें क्या था कि कुछ लोग एक डिफेंडेंट को ज़बरदस्ती लेके एक बंदे की ज़मीन में उसको फेंक दिया, ठीक है ना, तो उस प्लेंटिफ ने उस पर केस कर दिया ट्रेसपास का। तो उसने कहा कि मैं तो इंटेंशनली आया ही नहीं था, मुझे फोर्सफुली लेके आए हैं, तो उस पे जो है ट्रेसपास का केस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा इस पे ट्रेसपास का केस नहीं होगा, लेकिन जो लोग इसको ज़बरदस्ती लेके आए हैं उन्होंने ट्रेसपास किया है। तो ये कुछ केस लास्ट थे एसेंशियल फॉर ट्रेसपास के लिए। अब रेमेडीज फॉर द ट्रेसपास, अगर किसी ने भी ट्रेसपास किया है तो उसकी रेमेडीज दो टाइप्स की हैं, डैमेजेस और इंजंक्शन। यानी कि अगर आपको डैमेज हुआ है, यानी कि अगर आपकी ज़मीन में किसी ने बकरियां छोड़ दी या आपका घास काट दिया या आपका फसल तबाह किया, तो कोर्ट आपको डैमेजेस लेके देगी उसके, ठीक है ना, जितना आपका नुकसान हुआ है वो आपको लेके देगी। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट है इंजंक्शन। इंजंक्शन यानी कि कोर्ट ऑर्डर निकालेगी कि आइंदा आप ये काम ना करो। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के ऊपर कोई ड्रोन उड़ाता है तो कोर्ट ऑर्डर निकालेगी इंजंक्शन का कि आप आइंदा इसके घर के ऊपर जो है ड्रोन ना उड़ाओ। तो दूसरी रेमेडी ये है इंजंक्शन। या अगर आपकी कोई प्राइवेट स्ट्रीट है और उससे कोई जो है आता जाता है और आप उसके खिलाफ जो है केस कर देते हो, तो कोर्ट उसको इंजंक्शन ऑर्डर निकालेगी कि आइंदा आप इसकी गली से ना जाओ। यानी कि अगर आपकी प्राइवेट है, पब्लिक है, तो आप नहीं रोक सकते। अब डिफेंसेस फॉर ट्रेसपास टू लैंड, अगर कोई भी बंदा ट्रेसपास टू लैंड करता है तो उसके डिफेंसेस कौन से हैं। सबसे पहला है लाइसेंस। लाइसेंस इज एम्प्लॉयड परमिशन गिवन बाय पोजेसर ऑफ द लैंड टू बी ऑन द लैंड, बट इफ यू एंटर इन द लैंड हैविंग लाइसेंस बट डोंट एग्जिस्ट व्हेन ऑथराइजेशन और लाइसेंस रिवोक्ड, दैट विल बी कंस्टिट्यूट एज ए ट्रेसपास, दिस इज कॉल्ड ट्रेसपास एब इनिशियो। यानी कि पहला इसका जो डिफेंस है वो है लाइसेंस। यानी कि अगर आपको किसी ने एम्प्लॉयड परमिशन दे दी है कि आप मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो, या अगर आपको, जैसे मैंने शुरू में बताया, अगर आपको टिकट है आप सिनेमा में जा सकते हो, तो ये ट्रेसपास नहीं होगा, ठीक है ना। या अगर आप किसी की ज़मीन में दाखिल होते हो और उस ज़मीन के मालिक ने आपको जो है परमिशन दे दी है कि आप एंटर हो सकते हो, तो ये लाइसेंस भी पहला डिफेंस है। लेकिन अगर आपको उस मालिक ने कहा है कि आप 3 घंटे के लिए मेरी प्रॉपर्टी में रह सकते हो, उसके बाद निकल जाओ, लेकिन 3 घंटे के बाद भी आप नहीं निकलते, तो ये भी ट्रेसपास होगा। यानी कि इसको भी आपको इसी तरह सज़ा मिलेगी जिस तरह ट्रेसपास करने वाले को मिलती है, और इसको कहा जाता है कि ट्रेसपास एब इनिशियो, यानी कि ये शुरू से ही ट्रेसपास है। दूसरा मिसाल के तौर पर आप मूवी देखने गए 3 घंटे की, ठीक है ना, वो मूवी ख़त्म हो गई, आप मूवी ख़त्म होने के बाद भी नहीं निकल रहे, यानी कि आप अंदर तो जो है इजाज़त से गए लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो ये आप बाहर नहीं आ रहे, ये भी जो है ट्रेसपास होगा और इसको ट्रेसपास एब इनिशियो कहा जाएगा। तो पहला डिफेंस लाइसेंस है। और दूसरा
डिफेंस है जस्टर शाय व्हेन डिफेंडेंट कैन प्रूव दैट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट possessed बाय द प्लेंटिफ बट बाय द थर्ड पार्टी। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी बंदा किसी पे केस करता है तो वो प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए या उसकी पोजीशन में होनी चाहिए, यानी कि अगर उसकी नहीं है लेकिन वो उसका सर्वेंट है, उसकी पोजीशन में है, तो वो केस कर सकता है। तो दूसरा इसका जो डिफेंस है जस्टर शाय, तो वहाँ डिफेंडेंट जो है प्रूव करेगा कि ये प्रॉपर्टी इसी से ताल्लुक़ रखती ही नहीं, यानी कि अगर मैंने उस पर केस किया है तो वो अगर वो ये प्रूव करता है कि ये इसकी ज़मीन है ही नहीं तो वो बच सकता है, यानी कि फिर उस पर ट्रेसपास का जो है केस नहीं होगा, यानी कि सिर्फ पोजेसर ही उस पर केस कर सकता है। तो दूसरा है जस्टर शाय। और तीसरा है नेसेसिटी, ठीक है ना, यानी कि अगर कोई भी बंदा कहता है कि ज़रूरत थी ट्रेसपास करने की इसलिए मैं गया, यानी कि अगर कोई भी पार्क है, ठीक है ना, उसमें अंदर जाना मना है लेकिन वहाँ पर कोई बच्चा डूब रहा था तो एक बंदा जाके उसको बचाता है, तो वहाँ वो जो है ये डिफेंस दे सकता है नेसेसिटी का, कि नेसेसिटी का डिफेंस दे सकता है कि मैं बच्चे को बचाने के लिए गया था, तो यहाँ पर ट्रेसपास नहीं होगा। लेकिन नेसेसिटी शुड बी अप्लाइड व्हेन देयर इज नो सेकंड ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द डिफेंडेंट, यानी कि नेसेसिटी भी तब भी अप्लाई करनी चाहिए जब कभी दूसरा ऑप्शन नहीं हो, ठीक है ना। अगर दूसरा ऑप्शन उसके पास हो उस बच्चे को बचाने के लिए और वो ऑप्शन वो छोड़ के ट्रेसपास करता है तो उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, यानी कि जब दूसरा ऑप्शन नहीं हो फिर ये नेसेसिटी का डिफेंस देके बच सकता है। तो ये 3 डिफेंस थे, लाइसेंस, जस्टर शाय और नेसेसिटी। अब ये ट्रेसपास टू लैंड हो गया। अब हमारा है दूसरा ट्रेसपास टू गुड्स, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू गुड्स जो है मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। हूएवर कमिट्स डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद मूवेबल प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ प्लेंटिफ कांस्टिट्यूट ट्रेसपास टू गुड्स, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी की भी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस करता है तो वो कहा जाएगा कि इसने ट्रेसपास टू गुड्स किया है। यानी कि अगर आपकी कार खड़ी है और आपकी कार यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी है और उस पर कोई पत्थर फेंकता है, यानी कि आपकी कार के साथ वो डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है, तो ये ट्रेसपास टू गुड्स होगा। इट इज़ द रॉन्ग अगेंस्ट द राइट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि ये किसी भी बंदे की पोजीशन के राइट के साथ इंटरफेयर है, यानी कि अगर आपकी पोजीशन में एक मोबाइल है और उस मोबाइल के साथ कोई इंटरफेयर करता है तो ये ट्रेसपास टू गुड्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक केस ला है आर्मोरी वर्सेस डेलामायर। इसमें क्या होता है, एक बंदे को एक डायमंड मिलता है रास्ते से, वो सोनार के पास भेजने जाता है, सोनार उससे वो डायमंड छीन लेता है, ठीक है ना। वो कहता है एक कौन सा तुम्हारा है, वो बंदा उस पर केस करता है सोनार पे, तो कोर्ट कहती है भले ही ये इसका डायमंड नहीं है लेकिन ये डायमंड इसकी पोजीशन में था और आपने इसकी पोजीशन के साथ इंटरफेयर किया है, तो आपने ये ट्रेसपास टू गुड्स किया है, तो जो है ये भी ट्रेसपास था, ठीक है ना। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रॉन्ग इज कमिटेड इंटेंशनली, नेग्लिजेंटली और इवन बाय ऑनेस्ट मिस्टेक, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो किसी बंदे ने रॉन्ग किया है वो इंटेंशनली हो, नेग्लिजेंटली या ऑनेस्ट मिस्टेक हो। यहाँ पर एक केस ला है किर्क वर्सेस ग्रोरी। इसमें क्या होता है, एक बंदे की डेथ हो जाती है, उसकी बहन क्या करती है, उसके कमरे से सामान निकाल के दूसरे कमरे में रख देती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था उसकी बहन का, तो उस कमरे से वो सामान गुम हो जाता है, ठीक है, चोरी हो जाता है, तो उस पर केस किया जाता है, उसके मालिक उसकी बहन पे केस करते हैं, यानी कि उसकी बीवी वगैरह। तो कोर्ट कहती है भले ही आपने ऑनेस्ट मिस्टेक की, यानी कि आपका इंटेंशन नहीं था कोई, लेकिन आपने फिर भी उसकी राइट ऑफ पोजीशन के साथ इंटरफेयर तो किया ना, विदाउट परमिशन। आपने उसकी चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, यानी कि आपने उसकी चीज़ों के साथ इंटरफेयर किया, तो ये भी ट्रेसपास टू गुड्स है, तो उसको ट्रेसपास टू गुड्स के लिए लायबल ठहराया गया, ठीक है। अब डिटेन्यू वर्सेस ट्रेसपास, डिटेन्यू और ट्रेसपास में क्या फ़र्क है। अब डिटेन्यू क्या है, व्हेन द डिफेंडेंट wrongfully detains plaintiff's property and does not give him back even by lawful demand, it will be considered as डिटेन्यू, यानी कि जब कोई भी डिफेंडेंट किसी प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को अपने पास रखे और लॉफुल डिमांड के बाद भी उसको वापस ना करे तो कहा जाएगा कि इसने डिटेन्यू किया है। प्लेंटिफ कैन रिकवर सेम गुड्स बाय ब्रिंगिंग द एक्शन ऑफ डिटेन्यू, और जो प्लेंटिफ की जो उसने चीज़ अपने पास रखी है वो प्लेंटिफ एक्शन ऑफ डिटेन्यू के ज़रिए उससे वो चीज़ें वापस ले सकता है। अब डिटेन्यू और ट्रेसपास में क्या फ़र्क है। इन डिटेन्यू डिफेंडेंट में अज्यूम द पोजीशन ऑफ गुड्स, जो डिटेन्यू है उसमें जो डिफेंडेंट है उस चीज़ की पोजीशन उसके पास होती है, जबकि जो ट्रेसपास है गुड्स ऑलवेज रिमेन इन द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ, जो चीज़ें हैं वो हमेशा प्लेंटिफ की पोजीशन में रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मेरे से मोबाइल छीन के ले गया, अब मोबाइल उसकी पोजीशन में है तो ये डिटेन्यू होगा, लेकिन अगर मेरे पास मोबाइल है और कोई भी बंदा उसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि उसके साथ बार बार टच कर रहा है या उसको जो है स्क्रैच दे रहा है, तो ये ट्रेसपास होगा, यानी कि पोजीशन मेरी में ही है लेकिन वो इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन अगर वो लेके चला जाए तो ये डिटेन्यू होगा, ठीक है। अब है रॉन्गफुल कन्वर्जन वर्सेस ट्रेसपास। रॉन्गफुल कन्वर्जन और ट्रेसपास में क्या फ़र्क है, ठीक है। रॉन्गफुल कन्वर्जन क्या है, हूएवर डील्स विद द गुड्स इन सच ए मैनर प्लेंटिफ इज डिप्राइव्ड टू इमीडिएट यूज आर पजेस द सेम, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी की भी प्रॉपर्टी के साथ, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इस तरह जो है डील करे कि वो चीज़ वो सेम ना रहे, तो कहा जाएगा कि इसने
रॉन्गफुल कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन अकर्स व्हेन द पर्सन अल्टर्स द पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। कन्वर्जन तब जो है कमिट होती है जब बंदा जो है उसकी पीस ऑफ प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने 1 लीटर पेट्रोल रखा था, ठीक है ना। उसमें बंदे ने क्या किया कि आधा लीटर उसने निकाल दिया और आधे लीटर की जगह उसने आधा लीटर उसमें पानी डाल दिया, ठीक है ना। अब ये पेट्रोल तो पेट्रोल रहा ही नहीं, यानी कि अब मेरे काम का है ही नहीं पेट्रोल। उसने पानी तो डाल दिया तो वो पेट्रोल मेरे काम का है ही नहीं, क्योंकि उसने वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये है रॉन्गफुल कन्वर्जन, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द कन्वर्जन मस्ट बी सो सीरियस दैट टोर्ट फीजर मे रिक्वायर टू पे फुल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि जो इंटरफेरेंस उसने की है उसकी डिग्री इतनी हाई होनी चाहिए कि जो प्लेंटिफ है उसको उससे वो उस चीज़ की पूरी कीमत लेनी पड़े। यानी कि उसने जो पेट्रोल लीटर बिल्कुल चेंज कर दिया, अब उसने इतना चेंज कर दिया कि मैं उससे जो है कम्प्लीटली पैसे वापस ले सकूं, तो ये होगा रॉन्गफुल कन्वर्जन। अब रॉन्गफुल कन्वर्जन और ट्रेसपास में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है, रॉन्गफुल कन्वर्जन में जो आपकी चीज़ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको पेट्रोल का मिसाल दिया। जबकि जो ट्रेसपास है, ट्रेसपास गुड्स जो है, यानी कि अगर आपकी कार खड़ी है, ठीक है ना, तो उस पर कोई पत्थर फेंकता है, उसके साथ इंटरफेयर करता। अब कार को स्क्रैच होते हैं, उसका डैमेज होता है, लेकिन कार तो वो सेम ही रहती है ना, यानी कि चेंज नहीं हो जाती। तो ट्रेसपास में वो चीज़ चेंज नहीं हो जाती, जबकि रॉन्गफुल कन्वर्जन में वो चीज़ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप इसी टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको लॉ ऑफ टॉर्ट के, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, पाकिस्तान पेनल कोड के सारे वीडियोज़ अलग से मिल जाएंगे। और अगर आपको उन टॉपिक्स के भी नोट्स चाहिए तो आप उस वीडियो में जाएं, उस डिस्क्रिप्शन में जाएं, और उस डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और आप उसी टॉपिक के भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी। अगर आपको ट्रेसपास एज ए क्राइम की वीडियो चाहिए तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी वीडियो आप देख सकते हो। या यूट्यूब पे ट्रेसपास लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।